रूपवती, एक शिक्षाप्रद कहानी। यह कहानी हरियाणा गांव के सोनपुर की है, जहां पर लगभग 200 परिवार निवास करते थे। उन्हीं परिवारों में से एक था किशन सिंह का परिवार। किशन सिंह गांव के एक सम्मानित साथ ही धनी व्यक्ति थे। किशन सिंह का विवाह पानीपत में रहने वाली एक सुंदर स्त्री रूपवती से हुआ। किशन सिंह के विवाह का एकमात्र उद्देश्य अपनी जमीन जायदाद को वारिस प्रदान करना था। किशन सिंह लड़का लड़की में बहुत भेदभाव करते थे। उनका मानना था कि केवल लड़का ही अपने कुल का नाम रोशन कर सकता है। कुछ समय पश्चात रूपवती गर्भवती हुई। अब किशन सिंह उससे एक ही बात प्रतिदिन कहता कि मेरा लड़का मेरे कुल का नाम रोशन करेगा। किशन सिंह के दिमाग को लड़के के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। वह भूल चुका था कि भगवान ने इस संसार की रचना के समय मानव प्रजाति के 2 वर्ग बनाए थे, स्त्री तथा पुरुष। दोनों जीवन रूपी रथ के 2 पहिए हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। समय निकट आता जा रहा था और रूपवती को बस एक ही डर सताता था कि कहीं अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। फिर वह दिन आया जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था। रूपवती कमरे के अंदर कराह रही थी। उसके साथ गांव की दाई माँ भी थी, जो बच्चों का जन्म सफलतापूर्वक करवाती थी। कमरे के बाहर परिवार के बाकी लोगों के साथ किशन सिंह भी थे। वह एक अच्छी खबर के लिए बेताब हुए जा रहे थे। फिर अचानक कमरे के अंदर से रूपवती की आवाज़ आना बंद हो गया। बाहर सभी लोग चिंतित महसूस करने लगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सभी की जान में जान आई। एकाएक कमरे का दरवाज़ा खुला। दाई माँ बाहर आईं। उनकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरा थोड़ा उदास था। शायद वह वो सच जानती थी जिसके बारे में रूपवती पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। दाई माँ ने धीमे स्वर में कहा, बेटी हुई है। किशन सिंह पहले थोड़ा निराश हुआ। फिर उसने दाई माँ को कुछ इशारा किया। उसके बाद दाई माँ बच्ची को लेकर बाहर जाने लगी। यह घटना किसी को आश्चर्य में डाल सकती थी, लेकिन किशन सिंह का परिवार आश्चर्यचकित न था, क्योंकि वह उनके परिवार में लड़की होने का परिणाम भली भांति जानते थे। दाई माँ कुछ समय के बाद जब वापस लौट कर आई तो रूपवती ने पूछा कि बच्ची कहाँ है। दाई माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब रूपवती रोने लगी तब दाई माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि यहाँ पर लड़की होना गुनाह। यदि यहाँ लड़की पैदा होती है तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाता है। यह सुनकर रूपवती बेहोश हो गई। रूपवती को अगले दिन होश आया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। एक माँ जिसने 9 महीने अपने बच्चे के लिए इतनी पीड़ा सहन की, आज उसे वह मात्र 9 मिनट भी नहीं देख पाई। अगली बार रूपवती को फिर एक बार लड़की हुई और इसके साथ वही हाल हुआ जो पहली लड़की के साथ हुआ था। वह कभी कभी भगवान से पूछती कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हो। रूपवती तीसरी बार गर्भवती हुई। इस बार उसे फिर से लड़की हुई, लेकिन वह इस लड़की को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। उसने दाई माँ से इसका पालन पोषण करने को कहा, साथ उन्हें विश्वास दिलाया कि इसके पालन पोषण में जितना भी खर्च आएगा मैं तुम्हें उसका दोगुना खर्च दूंगी। आखिरकार
दाई माँ ने उस बच्ची की जान बचा ली और उसे अपने साथ अपने घर ले गई।